अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक कंसेंसस क्या मौजूद है कि मुज़ाकरात को हमने आगे लेकर चलना है? क्योंकि देखिए पहले तो ये होता है ना कि अगर आप कोई रिजिड स्टांस रखते हैं, यानी जो आप लोगों के मुतालबात है उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हुकूमत के लिए डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो, लेकिन क्या निगोसिएशन चलती रहनी चाहिए, ये ख्वाहिश होगी पीटीआई की, या आपको लगता है कि नहीं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है उससे एक इंच भी आगे पीछे नहीं होगा? देखिए सना, मसला ये है कि कुछ चीजें तो फौरी तौर के ऊपर हो सकती है ना। हम्म। एक है उसमें सियासी कैदियों की रिहाई। इसके लिए हम्म। तो कोई लंबी चौड़ी अमलदारी की जरूरत नहीं है। जुडिशल दूसरा कमीशन है भेज कि के। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। जो जुडिशल हम्म। बेंचेस बनाना चाह रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 9 मई के ऊपर और जी। 26 नवंबर के ऊपर, इसमें भी किसी लंबी चौड़ी अमलदारी की जरूरत नहीं है। ये तो स्ट्रेट अवे बन सकते हैं। अब ये और बात है कि क्या इस हुकूमत के की पावर में ये मौजूद है कि ये जुडिशल कमीशन बना सके? हम्म। क्या इस हुकूमत की पावर में ये है कि ये सियासी कैदियों को रिहा कर सके? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, और ये मेरा ख्याल है कि एक दो सिटिंग्स में बड़ा क्लियर हो जाएगा हम्म। कि ये इनके पास किसी किस्म की कोई पावर है नहीं है। ये इन्होंने पावर मुस्तार ली हुई है, बल्कि इनको दी गई है जबरदस्ती कि जी आप बैठिए और इनके साथ एंगेज करें। हम्म। और इसमें अभी इस वक्त लगता है, वो ये लगता है कि ये इस मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश करेंगे हम्म। और दुनिया के ऊपर ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी, हम तो बैठ गए हैं और हम उनके साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें हम्म। लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि दो एक सेशंस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनके मोटिव्स क्या हैं, और हमारी जो अगली पॉलिसी होगी वो उन्हीं मोटिव्स जो है उनको सामने रखकर बनाई जाएगी। सही। अच्छा, एक तरफ सर ये खबरें आ रही हैं कि चले मुज़ाकरात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक तो ये स्टॉप लगा दिया है खान साहब ने कि 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक ही देखा जाए मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं। एक तो ये कि आपके ख्याल में टाइम फ्रेम लगाना क्या दुरुस्त होगा या इसको ओपन छोड़ना बेहतर है? दूसरा, ये खबरें भी इसके साथ ही आनी शुरू हो गई हैं कि खान साहब के हवाले से एक ये प्लान भी हो रहा है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या उनको खैबर पख्तूनख्वा में भेज दिया जाए। ये इस स्पेकुलेशंस के ऊपर अभी तक पीटीआई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए, नंबर एक, वक़्त की कैद की आपने बात की है जी। वक़्त की कैद बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको आपके पिछले 2 सवालों के जी। जवाब में मैंने अर्ज़ किया कि जी हमें लगता है कि हम्म। ये इन मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश करेंगे ताकि ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस के ऊपर बावर करवा सकें कि हम एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है उसमें एंगेज्ड हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये मसला जो आपने 31 जनवरी की बात की है, मेरा ख़्याल है कि शायद 31 जनवरी की तारीख ना हो, शायद उससे भी जल्दी की तारीख दी जाए। क्योंकि ये कोई इतनी ऐसे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये दो जो डिमांड्स हैं, सियासी कैदियों के बारे में और जुडिशल कमीशन के क्याम के बारे में, इसके ऊपर तो एक दिन भी नहीं लगना चाहिए। इन प्रिंसिपल अगर वो एग्री करते हैं तो दे शुड इमीडिएटली इंप्लीमेंट दैट। बाकी जो है जिनमें के वक्त दरकार है उसके लिए हम वक्त देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन पहले माहौल को साजगार किया जाए, कोई हम्म। ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे हमें पता चले कि हाँ ये वाकई जेन्युइन है। हम्म। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि जी खान साहब जो है उनको या केपी मुंतकिल किया जाएगा या फिर बनीगाला में मुंतकिल किया जाएगा। देखिए, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर बड़ा वसूख के साथ ये कह सकता हूं कि खान साहब कोई इस किस्म का अरेंजमेंट जो है वो कबूल नहीं करेंगे। वो किसी डील के तहत जो है अब जेल से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे, ना उन्होंने की है ना वो करेंगे। ना वो शरीफों के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, ना वो जरदारियों के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। ये 1.5 साल से जेल में है, और याद रहे कि वो एक किसी एक छोटे बड़े मसले की वजह से अभी किसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल का भी उन्होंने रिजू नहीं किया। बल्कि अगर आप इनकी शरीफों की और जरदारियों की और इनकी और बाकी हवारियों की हम्म। हिस्ट्री निकालें तो ये 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा ये जेल में नहीं रहते थे, उसके बाद ये हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते थे। तो हम्म। इससे आपको पता चल सकता है कि अप्रोच कितनी डिफरेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मैं यकीन वसूख के साथ कह सकता हूं कि इस किस्म की कोई डील ऑफर की है नहीं की, उस बहस में नहीं पड़ते। अगर की भी गई तो भी उसको खान साहब जो है वो कबूल नहीं करेंगे। सही। उन्होंने बारहा कहा है कि जी मैं हम्म। चाहता हूं कि जुडिशरी जो है हम्म। वो मुझे मैं वहां से आई मीन आजाद होकर बाहर निकलूं, मेरे ऊपर जो हम्म। इल्जामात है वो झूठ का पलंदा है और वो झूठ साबित हो, उसी वक्त ही मैं जेल से बाहर आने के ऊपर एग्री करूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे सिर्फ आखिर में बस ये फरमा दीजिएगा कि पिछले साल, यानी कि जो साल अब ख़त्म हो चुका है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ होता रहा, केसेस भी बने, लोगों को भी उठाया गया, पार्लियामेंट तक से लोगों को ले जाया गया, फिर उसमें 26 नवंबर भी आ गया, इससे पहले के भी एक दो एहतजाज जो कि गंडापुर साहब ने लीड किए वो भी आए।
लेकिन उसमें बड़े जो मसाइल रहे, खुद गंडापुर साहब की शख्सियत को भी कंट्रोवर्शियल हुआ, कारकुनान ने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी लोग निकले। अब जो अगला साल है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? एक सिविल नाफरमानी की तहरीक तो आपके पास अभी भी कार्ड की शक्ल में मौजूद है, उसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर तो ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं होते? पहले तो जो आपने ज़िक्र किया है, जो हमारे ऊपर मुज़ालिम हुए हैं, वो ऐसे हालात में मुझे हमेशा फैज़ साहब याद आते हैं। सो इसी मुनासबत से हम्म। उनकी एक बड़ी खूबसूरत नज़म है मुलाकात, उसमें उन्होंने कुछ 4 एक लाइनें हैं उनकी कि जी। ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है। हम्म। यकीन जो गम से करीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। तो हम्म। हमारा पूरा यकीन है कि ये जो जुल्म की रात है ये कटेगी और आज़ादी का सूरज जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तुलू होगा। ये हमारी कन्विक्शन है, ये सारा हम्म। कुछ है। बाकी अब दूसरा हिस्सा जो आपके सवाल का है कि जी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर रह के कोशिश की, हमने कानूनी महाज के ऊपर कोशिश की, ये दोनों हम्म। कोशिशें जारी हैं और वो हमें जो आइन हमें हकूक देता है उसकी बेसिस के ऊपर हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज करने की कोशिश की और हम्म। उसके जवाब में जो रियासत का एक माँ की जाए उन्होंने एक का रूप धारा, वो भी सारी दुनिया ने देखा है, हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा। तो आइन और कानून के दिए गए हकूक के अंदर रहकर हम हम्म। अपनी हर जद्दोजहद जो है उसको जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अहदाफ है उसको हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम्म। उनको हासिल करें और ये जो जुल्म की रात है इसको ख़त्म करें और आज़ादी का सूरज जो है उसको तुलू हो। बिल्कुल ठीक, बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब।